बिहार में सियासत गरमाई हुई है। बिहार का सियासी पारा इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली पार्टी के सबसे बड़े वाले सुपुत्र का कारनामा सामने आया है। और ये कारनामा ऐसे वैसे सामने तो आया नहीं है, उन्होंने खुद पोस्ट कर बताया है कि 12 साल पहले से वो एक लड़की को प्यार करते थे। अब उनकी शादी की भी तस्वीरें जो है वो वायरल होने लगी हैं। हालात ये हो गई कि अपने सबसे बड़े वाले सुपुत्र को बाहर का रास्ता दिखाते लालू प्रसाद यादव पोस्ट कर डालते हैं। अब जब उन्होंने पोस्ट कर ये कहा कि घर का दरवाजा आज से आपके लिए बंद होता है और पार्टी से भी आपको जो है वो निकाला दिया जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह डाला है कि जो लोग तेज प्रताप यादव से संबंध रखें वो अपने स्वविवेक से निर्णय लें और तेज प्रताप यादव से संबंध रखें, उनका हमारे और हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी और घर से कोई लेना देना नहीं है। ये पोस्ट करने के बाद पूरा बवाल मच गया। बवाल इस बात को लेकर मचा क्योंकि तेज प्रताप यादव ये कह रहे थे कि उनका आईडी हैक हो गया है, उनकी फ़ोटो को एडिट करके जो है वो डाला जा रहा है। इस तरीके की चीज़ें कहकर वो पल्ला झाड़ते नजर आए। 12 साल की मोहब्बत 5 घंटे नहीं चल पाई और सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने ये तक कह डाला कि एडिटेड फ़ोटो है भाई। इस तरीके की चीज़ें कहते हुए वो साफ सफाई दे रहे थे। लेकिन तब भी लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, उसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि जरूर दाल में कुछ तो काला है। अगर तेज प्रताप यादव का अकाउंट हैक हुआ है तो उनको घर और पार्टी से क्यों निकाला जा रहा है। ये सब आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार पप्पू यादव जो है वो तेज प्रताप यादव के समर्थन में बोलते नजर आए। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने कुछ भी तो गलत नहीं किया। अगर किसी लड़की से उन्हें मोहब्बत है, उस लड़की से उन्होंने शादी की है और खुद ही आकर पब्लिक प्लेस में उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, तो इसमें गलती क्या है। बतौर पेरेंट्स, बतौर गार्जियन हमें इस बात को समझना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। चोरी नहीं कर रहे हैं, छिनैती नहीं कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर आकर एक लड़की को स्वीकार कर रहे हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कही। पप्पू यादव ने एक बात और कोट की, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की वजह से तेज प्रताप यादव का एक अच्छे बड़े घर में रिश्ता तय हो गया था। लड़की भी बहुत अच्छी थी, परिवार भी बहुत शिक्षित एजुकेटेड था, संपन्न परिवार था। लेकिन जब तेज प्रताप यादव को ऐश्वर्या राय पसंद नहीं थी, तब भी नीतीश कुमार के राजनीतिक दबाव की वजह से, पारिवारिक दबाव की वजह से तेज प्रताप यादव को शादी करनी पड़ी थी। ये बात जो है वो पप्पू यादव बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि बड़ा बेटा नहीं चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने जबरदस्ती जो है अपने बड़े बेटे की शादी कराई थी। इसी वजह से शादी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। आप सभी को पता है कि जिस साल शादी होती है उसी साल तलाक का पिटीशन भी कोर्ट में दायर कर दिया जाता है। तलाक अभी तक मिला नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी तेज प्रताप यादव किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिस चीज़ को लेकर समाज दो धड़े में बढ़ गया है। एक लोगों का ये कहना है कि तेज प्रताप यादव को उसी समय स्टैंड लेना चाहिए था। एक अच्छे संपन्न घर की लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। जब आप किसी और से प्यार करते थे तो घर परिवार से लड़ झगड़ कर आपको उसी के साथ शादी करनी चाहिए थी। तब तो आप राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए रसूख वाली लड़की से शादी कर लेते हैं। अब होता यूँ है कि एक मुख्यमंत्री, एक बड़े स्टेटस के परिवार की शादी हमेशा बड़े स्टैंडर्ड में ही होती है। और ये वाली ऐश्वर्या राय वाली जो शादी थी वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर ही हुई थी। ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर दरोगा राय के घर में शादी की गई थी, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। और लालू यादव भी, आप जानते हैं, लालू यादव और राबड़ी देवी, ये लोग बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो रसूख की बात थी, इसीलिए बड़े घर में शादी कराई गई। लेकिन बड़े घर में शादी होने के बावजूद भी तेज प्रताप यादव के दिल में अनुष्का ही विराजमान थी। अनुष्का को वो बहुत प्यार किया करते थे। यही वो बड़ी वजह थी कि शादी कुछ दिन भी नहीं टिक पाई। अब लालू यादव ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, रेप वगैरह थोड़ी उन्होंने किया है। अगर इतनी ही आपत्ति है तो आपकी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे रेपिस्ट हैं, आप उनसे मिलने भी जाते हैं, उनके घर भी जाते हैं। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो उनसे क्यों बात करते हैं। और इतना ही नहीं, वो एनडीए में एनडीए का हिस्सा है बीजेपी। वो कहते हैं कि बीजेपी में भी बड़े से बड़े धुरंधर भरे पड़े हैं। वो बृजभूषण शरण सिंह से लेकर कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लेते हुए कई बाबाओं का नाम लेते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, भाजपा में तो इतने बाबा रेपिस्ट पड़े हुए हैं और आप उस पार्टी से क्यों जुड़े हुए हैं। तेज प्रताप यादव ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है।
तेज प्रताप यादव रेप वगैरह थोड़ी किए, वो किसी लड़की से प्रेम करते थे। उन्होंने ये बात आकर खुद ही स्वीकार की है, तो हमें और आपको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने जो सामाजिक रूप से समाज को बरगलाने की कोशिश नहीं की, छुपा छुपी किसी लड़की के स्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। अगर वो प्यार करते थे किसी लड़की के साथ, वो प्यार वो पाना चाहते थे, उन्होंने शादी भी की है, तो इस चीज़ को गलत कैसे माना जा सकता है? एक परिवार के नाते हमें उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। इस तरीके की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब जो काम हुआ है वो राजनीतिक दबाव में किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार में चुनाव है। अगर बिहार में चुनाव के समय लालू यादव इस तरीके का कोई एक्शन नहीं लेते तो भाजपा इस चीज़ को बहुत भुना सकती थी, और इस चीज़ को भुना कर ये दिखा सकती थी कि महिलाओं के सम्मान में आरजेडी कुछ भी नहीं कर रही है। इसीलिए तेजस्वी के कहने पर या तेजस्वी के मार्गदर्शन पर या लालू प्रसाद यादव खुद ही अपने बड़े बेटे को बाहर का रास्ता इसलिए दिखा दिए क्योंकि बिहार में इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है। आप सभी को पता है कि इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर इस साल बिहार विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे होते तो यकीन मानिए कि कोई एक्शन नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इसलिए कि ऐसा नहीं है कि अनुष्का यादव के साथ रिश्ते के बारे में जानकारी तेजस्वी यादव या लालू यादव को नहीं थी। 2021 में ही अनुष्का के भाई को तेज प्रताप यादव ने अपने पार्टी में शामिल किया था और बड़ी जिम्मेदारी दी थी, जिस चीज से तेजस्वी यादव और लालू यादव नाराज भी हुए थे। बाद में अनुष्का यादव के कथाकथित भाई को पार्टी से निकाला भी दिया गया था और तभी से अनुष्का और तेज प्रताप यादव के रिश्ते गहराए थे। तो परिवार वालों को पहले से जानकारी थी कि बड़ा बेटा कहाँ गुल खिला रहा है। जब सब कुछ जानने के बावजूद भी इतने दिन तक चुप्पी साधे हुए थे, तो अब इतनी छटपटाहट और खलबलाहट कौने बात को है? तो छटपटाहट और खलबलाहट इसलिए है क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में अपनी पार्टी की छवि बचाए रखने के लिए, अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए ये एक तरीके का कदम लालू यादव ने उठाया है। अब चलते हैं पप्पू यादव ने क्या कहा। तो पप्पू यादव ने सीधे सीधे तेज प्रताप यादव का समर्थन किया है और कहा है कि हर चीज़ राजनीति के लिए करना ठीक नहीं है। आपको समझना चाहिए कि तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है कि जिस लड़की को वो पसंद करते थे, प्रेम करते थे, उन्होंने पब्लिक प्लेस पर आकर उस लड़की का नाम लिया और बताया कि 12 सालों से प्रेम था और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए उसका सम्मान किया जाना चाहिए, इसलिए उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि लड़का खुद ही आकर ये चीज़ें कह रहा है। आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की सच्चाई देखते हुए ये कहा कि तेज प्रताप यादव ने सच्चाई को स्वीकार किया है, समाज में अपने प्यार को इजहार किया है और ये बताया है कि जिस लड़की से उन्हें प्रेम था उससे उन्होंने विवाह किया है, ये सही है। बड़े होने के नाते आपको ये चीज़ स्वीकार करनी चाहिए। इस तरीके के सुझाव को आप कैसे देखते हैं? क्या एक पत्नी होने के बावजूद भी तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से एक गर्लफ्रेंड रखी, उससे शादी की, इसको आप कैसे देखते हैं? इसे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि जो शादी कुछ महीने तक नहीं टिकी, उस शादी की वजह से जिसे वो सच्चा प्रेम किया करते थे उसे छोड़ देना ठीक था क्या? क्या तेज प्रताप यादव अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के लिए ईमानदार थे और उन्होंने अपनी ईमानदारी का सबूत सोशल मीडिया पर देकर बड़ी गलती कर दी? उस समय इस तरीके की चीज़ें पब्लिक प्लेस पर आकर कह दी जिस समय बिहार में चुनाव होने वाले थे। उन्हें इस बात को समझना चाहिए था कि इस समय छोटा सा भी छींटा जो है वो आपकी पूरी पार्टी और आपके पूरे परिवार के दामन पर बड़ा दाग छोड़ सकती है। तो फूक फूक कर कदम रखने चाहिए थे। या आपको ये लगता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है वो किसी की चाल है? तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव के रिश्ते को जानबूझकर पब्लिक प्लेस पर फैलाया जा रहा है क्योंकि प्यार 12 साल पुराना था। आज सोशल मीडिया पर डालकर इजहार करने की आखिर तेज प्रताप यादव को क्या मजबूरी है, जबकि वो वेकेशन पर बाहर मालदीव वगैरह घूम रहे हैं। तो आखिर वेकेशन पर बाहर हैं, गर्मी की छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, उसी समय उन्हें प्यार का इजहार करने की इतनी क्या जल्दी मची थी? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल है या तेज प्रताप यादव को बदनाम करने की कोई कोशिश है या पार्टी से बाहर निकालने का ये एक कदम हो सकता है? अनुष्का है एक बहाना, तेज प्रताप को था बाहर का रास्ता दिखाना, ये है क्या? इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, आपको आई बटन पर दिख जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। बहुत धन्यवाद।